भाग 7। यह इस उपन्यास का अंतिम भाग है। खंड 4 भाग 5 दरवाजे पर। संध्या से पहले जब कपाल कुंडला गृह कार्य में लगी हुई थी, उसी समय वह पत्र जूड़े से खिसक कर गिर पड़ा था। कपाल कुंडला को पता न रहा। उसे नवकुमार ने देख लिया। जूड़े से पत्र गिरते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। कपाल कुंडला के वहां से हट जाने पर उन्होंने पत्र को पढ़ा। उसके पढ़ने से एक ही सिद्धांत संभव है। जो बात कल सुनना चाहती थी वह आज सुनेंगी। वह कौन सी बात है? क्या प्रणय वाक्य? क्या ब्राह्मण वेशधारी मृण्मयी का उपपति है? जो व्यक्ति पहली रात की घटना से अवगत नहीं है वह केवल यही सोच सकता है। स्वामी के साथ सती होने के समय अन्य किसी कारण से जब कोई जीता हुआ खुद को चिता के हवाले करता है और चिता में आग लगा दी जाती है तो पहले धुएं से उसके चारों ओर का स्थान घिर जाता है। फिर क्रमशः लकड़ियों के बीच से एक दो आग की लपटें सर्प जिह्वा की तरह उसके अंग पर आकर आक्रमण करती हैं। फिर अंत में ज्वालमाला चारों तरफ से घेर लेती है और सिर को घेर कर अग्नि उसे जलाकर राख बना देती है। पत्र पढ़ने पर नवकुमार का भी यही हाल हुआ। पहले समझे नहीं, फिर संशय, निश्चयता, अंत में ज्वाला। मनुष्य का हृदय एक बारगी दुख या सुख बर्दाश्त कर नहीं सकता, क्रमशः ग्रहण कर सकता है। पहले तो धुएं ने नवकुमार को घेर लिया। इसके बाद अग्निशिखा हृदय पर ताप पहुंचाने लगी। अंत में हृदय भस्म होने लगा। उन्होंने विचार कर देखा कि अब से पहले किन बातों में कपाल कुंडला बंधी नहीं रही है। उन्होंने देखा कि यह स्वतंत्रता ही है। वह सदा स्वतंत्र रही। जहां कहीं घूमने गई अकेली। दूसरों की शिकायत करने पर भी नवकुमार ने कभी उस पर संदेह न किया, लेकिन आज वह सब याद करके उन्हें प्रतीत होने लगा। यंत्रणा का प्रथम वेग निकल गया। नवकुमार एकांत में चुपचाप बैठकर रोने लगे। रोने के बाद कुछ स्थिर हुए। इसके बाद उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित किया। आज वह कपाल कुंडला से न कहेंगे। रात को कपाल कुंडला जब यात्रा करेगी तो उसका पीछा करेंगे और इसके बाद अपना जीवन त्याग देंगे। कपाल कुंडला को कुछ न कहेंगे, बल्कि अपना प्राण नाश करेंगे। ऐसा सोचकर वह कपाल कुंडला के जाने की राह खिड़की द्वारा देखते रहे। कपाल कुंडला के निकल जाने के बाद नवकुमार भी उठकर चले, लेकिन इसी समय कपाल कुंडला फिर वापस आई। यह देख वह धीरे से खिसक गए। अंत में कपाल कुंडला के फिर बाहर होने पर जब नवकुमार भी बाहर चले तो उन्हें दरवाजे पर एक बड़े आकार वाला पुरुष खड़ा दिखाई दिया। वह व्यक्ति कौन है, क्यों खड़ा है, जानने की कोई इच्छा नवकुमार को न हुई। वह केवल कपाल कुंडला पर नजर रखे हुए चले। अतएव खड़े मनुष्य की छाती पर धक्का देकर उन्होंने उसे हटाना चाहा, लेकिन वह हटा नहीं। नवकुमार ने कहा, कौन हो तुम? हट जाओ, मेरी राह छोड़ो। आगंतुक बोला, क्या नहीं पहचानते मैं कौन हूं? यह शब्द समुद्र के शोर जैसा जान पड़ा। नवकुमार ने और गौर से देखा। वही पूर्व परिचित कपालिक। नवकुमार चौंक उठे, लेकिन डरे नहीं। सहसा उनका चेहरा प्रसन्न हो गया। उन्होंने पूछा, क्या कपाल कुंडला तुमसे मिलने जा रही है? नहीं। आशा प्रदीप जलते ही बुझ गया। नवकुमार का चेहरा फिर पहले जैसा हो गया। बोले, तो तुम राह से हट जाओ। कपालिक ने कहा, राह छोड़ दूंगा, लेकिन तुमसे कुछ कहना है, पहले सुन लो। तुमसे मेरी कौन सी बात है? क्या तुम फिर मेरे प्राण लेने आए हो? तो ग्रहण करो। इस बार मैं मना न करूंगा। तुम जरा ठहरो, मैं अभी आता हूं। मैंने क्यों न देव तुष्टि के लिए प्राण दिया, अब उसका फल भुगत रहा हूं। जिसने मेरी रक्षा की थी उसी ने नष्ट किया। कपालिक, अब अविश्वास न करो, मैं अभी लौटकर आत्मसमर्पण करता हूं। कपालिक ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे वध के लिए नहीं आया हूं। भवानी की वैसी इच्छा नहीं। मैं जो करने आया हूं उसमें तुम्हारा भी प्रसन्न होना लिखा है। घर के अंदर चलो, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। अभी नहीं,
फिर दूसरे समय सुनूंगा। तुम जरा मेरी अपेक्षा करो। मुझे बहुत ज़रूरी काम है, पूरा कर अभी आता हूँ। वत्स, मैं सब जानता हूँ। तुम इस पापिनी का पीछा करोगे। मैं जानता हूँ वह जा रही है। मैं अपने साथ तुम्हें वहां ले चलूंगा। जो देखना चाहते हो दिखाऊंगा, लेकिन जरा मेरी बात सुन लो। डरो नहीं। अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं। आओ। यह कहकर नवकुमार कापालिक को अंदर ले गए और एक आसन पर उसे बिठाकर तथा स्वयं बैठते हुए बोले, कहो। भाग 6। पुनर्वार्ता। कपालिक ने आसन ग्रहण कर अपनी दोनों बाहें नवकुमार को दिखाई। नवकुमार ने देखा कि दोनों हाथ टूटे हुए थे। पाठकों को याद रह सकता है कि जिस रात कपाल कुंडला के साथ नवकुमार कपालिक आश्रम से भागे, उसी रात खोजने में व्यस्त बलियाड़ी के शिखर से गिरा था। गिरने के समय उसने शरीर रक्षा के लिए दोनों हाथों से सहारा लिया। इससे उसका शरीर तो बचा, लेकिन दोनों हाथ टूट गए। सारा हाल कहकर कपालिक ने कहा, इन हाथों द्वारा यद्यपि दैनिक कार्य हो जाते हैं, किंतु इनमें अब बल नहीं है। यहां तक कि मैं लकड़ी भी उठा नहीं सकता। गिरते ही मैं जान गया था कि मेरे दोनों हाथ टूट गए, लेकिन बाद में मैं बेहोश हो गया। पहले बेहोश और इसके बाद धीरे धीरे जब मुझे ज्ञान हुआ, तो मैं नहीं जानता था कि इस तरह मुझे कितने दिन बीते। शायद 2 रातें और 1 दिन था। सवेरे के समय मैं फिर पूरी तरह होश में आया। इससे ठीक पहले मैंने स्वप्न देखा, मानो भवानी। यह कहते कहते कापालिक को रोमांच हो आया। मेरे सामने प्रत्यक्ष आकर खड़ी हो गई हैं। भौहें टेढ़ी कर ताड़ना करती हैं और कहती हैं, अरे दुराचारी, तेरी ही चित्त की अशुद्धि के कारण मेरी इस पूजा में विघ्न हुआ है। इतने दिनों तक इंद्रिय लालसा के वशीभूत होकर उस कुमारी के रक्त से तूने मेरी पूजा नहीं की। अतएव इसी कुमारी द्वारा तेरे सारे पूर्व कर्मों का नाश हो रहा है। अब मैं तेरी पूजा ग्रहण न करूंगी। इस पर मैं रोककर भगवती के चरणों पर लौटने लगा तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, भद्र, इसका सिर्फ एक प्रायश्चित बताती हूं। उसी कपाल कुंडला का मेरे सामने बलिदान कर। जितने दिनों तक तुझसे यह न हो सके, मेरी पूजा न करना। कितने दिनों तक और किस प्रकार में आरोग्य हुआ, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः आरोग्य लाभ करने के बाद देवी की आज्ञा पूरी करने में कोशिश में लग गया। लेकिन मैंने देखा कि इन हाथों में एक बच्चे जैसा बल भी नहीं। बिना बाहुबल के यत्न सफल होने का नहीं। अतएव इसमें सहायता की आवश्यकता हुई। विदेशी और विधर्मी राज में इस बात में कौन सहायक हो सकता है। बड़ी कोशिश से पापिनी का आभास मालूम हुआ, लेकिन बाहुबल के अभाव से कार्य पूरा नहीं होता है। केवल मानस सिद्धि के लिए यज्ञ आदि करता हूं। कल रात को मैंने स्वयं देखा कि कपाल कुंडला के साथ ब्राह्मण कुमार का मिलन हुआ। आज भी वह उससे मिलने जा रही है। देखना चाहो तो मेरे साथ आओ। वत्स, कपाल कुंडला वध के योग्य है। मैं भवानी की आज्ञा अनुसार उसका वध करूंगा। वह तुम्हारे प्रति भी विश्वासघातनी है, अतएव तुम्हें भी उसका वध करना चाहिए। अविश्वासी को पकड़कर मेरे यज्ञ स्थान पर ले चलो। वहां अपने हाथ से उसका बलिदान करो। इससे भगवती का उसने जो अपकार किया है उसका दंड होगा। पवित्र कर्म से अक्षय पुण्य होगा। विश्वासघातनी का दंड होगा, चरम प्रतिशोध होगा। कपालिक चुप हुआ। नवकुमार कुछ भी न बोले। कपालिक ने उन्हें चुप देखकर कहा, अब चलो वत्स, जो दिखाने को कह चुका हूं दिखाऊंगा। नवकुमार पसीने से तर कपालिक के साथ चले। भाग 7। सपत्नी संभाषणा। कपाल कुंडला घर से निकलकर जंगल में घुसी। वह पहले उस टूटे घर में पहुंची। वहां ब्राह्मण से मुलाकात हुई। दिन का समय होता तो वह देखती कि उसका चेहरा बहुत उतर गया है। ब्राह्मण वेशी ने कपाल कुंडला से कहा, यहां कापालिक आ सकता है, आओ कहीं और चलें। जंगल में एक खुली जगह थी। चारों तरफ वृक्ष, बीच में चौरस, साफ और समतल था। वहां बैठने पर ब्राह्मण वेशी ने कहा,
पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरी बात कहाँ तक विश्वास योग्य है, स्वयं समझ सकोगी। जब तुम अपने स्वामी के साथ हिजली देश से आ रही थी तो राह में एक मुस्लिम कन्या के साथ मुलाकात हुई थी। क्या तुम्हें याद है? कपाल कुंडला बोली। जिसने मुझे अलंकार दिए थे? हाँ, मैं वही हूं। कपाल कुंडला बड़े आश्चर्य में आई। लुत्फुन्निसा ने उसका विस्मय देखकर कहा, और सबसे बड़ी अचरज की बात है कि मैं तुम्हारी सौत हूं। हैं? यह कैसे? इस पर लुत्फुन्निसा ने शुरू से अपना परिचय दिया। विवाह, जातिनाश, स्वामी द्वारा त्याग, सप्तग्राम आगमन, नवकुमार से मुलाकात और व्यवहार, कल दिवस जंगल में आना, यज्ञ करने वाले से मुलाकात आदि बातें वह क्रमशः कह गई। इस समय कपाल कुंडला ने पूछा, तुमने किस अभिप्राय से हमारे घर में छद्मवेश में आने की इच्छा की? तुम्हारे साथ पतिदेव का चिरविच्छेद कराने के लिए। कपाल कुंडला सोच में पड़ गई। यह कैसे सिद्ध कर पाती? तुम्हारे सतीत्व के प्रति तुम्हारे पति को संशय में डाल देती, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। वह राह मैंने त्याग दी है। अतः अगर तुम मेरे कहे मुताबिक कार्य करो तो सारी कामना सिद्ध हो, साथ ही तुम्हारा भी मंगल होगा। यज्ञ करने वाले के मुंह से तुमने किसका नाम सुना था? तुम्हारा ही नाम। वह तुम्हारी मंगल या अमंगल कामना से होम कर रहे हैं, यही जानने के लिए प्रणाम कर मैं वहां बैठी। जब तक उनकी क्रिया समाप्त न हुई मैं वहीं बैठी रही। होम के अंत में छलपूर्वक तुम्हारे नाम के साथ होम का अभिप्राय पूछा। थोड़ी ही देर की बात में मैं समझ गई कि होम तुम्हारी अमंगल कामना के लिए है। मेरा भी वही प्रयोजन था। मैंने यह भी बताया। परस्पर सहायता के लिए वचनबद्ध हुए। विशेष परामर्श के लिए भग्न कुटी में गए। वहां उसने अपनी इच्छा कही कि तुम्हारी मृत्यु ही उसकी अभिलाषा है। इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। यद्यपि मैंने इस जन्म में पाप ही किए हैं, लेकिन मैं इतनी पतित नहीं हूं कि एक निरपराध बालिका की हत्या की कामना करूं। मैं इस पर राजी नहीं हुई। इसी समय तुम वहां पहुंची। शायद तुमने कुछ सुना हो। केवल तर्क ही मैंने सुना। उस व्यक्ति ने मुझे अबोध जानकर कुछ शिक्षा देना चाहा। अंत में क्या निश्चय होता है यह जानने के लिए तुम्हें एकांत में बैठा कर मैं गई। फिर लौटकर क्यों नहीं आई? ठीक है, कापालिक ने तुम्हारी प्राप्ति और पालन से लेकर तुम्हारे भागने तक का सारा हाल कह सुनाया। यह कहकर लुत्फुन्निसा ने कापालिक का शिखर से गिरना, हाथ टूटना, स्वप्न आदि सब कह सुनाया। स्वप्न की बात सुनकर कपाल कुंडला चमक उठी। चित्त में चंचलता भी हुई। लुत्फुन्निसा ने कहा, कापालिक की प्रतिज्ञा भवानी की आज्ञा का प्रतिपालन करना है। बाहों में बल नहीं है, इसलिए दूसरे की सहायता चाहता है। मुझे ब्राह्मण कुमार समझकर सहायता की आशा से उसने सब कहा। मैं अभी तक राजी नहीं हूं, आगे भी राजी नहीं हो सकती। इस अभिप्राय से मैं तुमसे मिली हूं, लेकिन यह कार्य भी मैंने केवल स्वार्थ से ही किया है। तुम्हें प्राण दान देती हूं, लेकिन तुम क्या मेरे लिए कुछ करोगी? क्या करूं? कपाल कुंडला ने पूछा। मुझे भी प्राणदान दो, स्वामी का त्याग करो। कपाल कुंडला बहुत देर तक कुछ न बोली। कुछ देर बाद बोली, स्वामी को त्याग कर कहाँ जाऊंगी? विदेश में, बहुत दूर। मैं तुम्हें अट्टालिका दूंगी, धन दूंगी, दास दासी दूंगी, रानी की तरह रहोगी। कपाल कुंडला फिर चिंता में पड़ गई। पृथ्वी में उसने सब देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अंतःकरण में देखा, नवकुमार कहीं भी न थे, तो क्यों लुत्फुन्निसा की राह का कांटा बनूं? फिर बोली, तुमने मेरी क्या सहायता की है यह अभी समझ नहीं पाती हूं। अट्टालिका, धन, दास दासी नहीं चाहती। मैं तुम्हारे सुख में क्यों बाधा हूं? तुम्हारी इच्छा पूरी हो। कल से इस विघ्न डालने वाली की कोई खबर ना पाओगी।
मैं वंचरी थी, वंचरी हो जाऊंगी। लुत्फुन्निसा आश्चर्य में आई। उसे इतनी जल्दी स्वीकार कर लेने की आशा न थी। मोहित होकर उसने कहा, बहन, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, लेकिन मैं तुम्हें अनाथा होकर जाने न दूंगी। कल सवेरे मैं तुम्हारे साथ एक चतुर्दासी भेजूंगी, उसके साथ जाना। वर्धमान में एक बहुत बड़ी प्रधान महिला मेरी मित्र हैं, वह तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देंगी। कपाल कुंडला और लुत्फुन्निसा इस प्रकार निश्चिंत होकर बातें कर रही थी कि सामने कोई विघ्न ही नहीं। उसके स्थान से जो वन्यपत आया था, उस पर खड़े होकर कापालिक और नवकुमार उनके प्रति डरावनी दृष्टि से देख रहे थे। उसे उन्होंने देखा ही नहीं। नवकुमार और कापालिक केवल इन्हें देख रहे थे। दुर्भाग्यवश इनकी बातें सुनने की परिधि से वे दूर थे। कौन बता सकता है कि यदि मनुष्य की श्रवणेंद्रिय और आंखें मनुष्य के अंदर तक का हाल देख सुन लेती तो मनुष्य का दुख वेग कम होता या बढ़ता। लोग कहते हैं संसार की रचना अपूर्व कौशलमय है। नवकुमार ने देखा कपाल कुंडला बिखरे हुए बालों में है। जब तक वह उनकी न हुई थी तब तक भी वेणी बांधती न थी। उसके बाल इतने लंबे थे और धीमे स्वर में बातें करने के लिए वह इतनी पास बैठी थी कि सारे बाल लुत्फुन्निसा की पीठ तक उड़कर जा रहे थे। उनका इधर ध्यान न था। लेकिन नवकुमार यह देखकर हताश हो जमीन पर बैठ गए। यह देखकर कापालिक ने अपनी बगल से लटकते एक नारियल पात्र को निकालकर कहा, वत्स, बल खोते हो, हताश होते हो, लो, यह भवानी का प्रसाद पियो, पियो, बल प्राप्त करोगे। कापालिक ने नवकुमार के मुंह के पास पात्र लगा दिया। नवकुमार ने अनमने होकर उसे पिया और दारुण प्यास दूर की। नवकुमार को यह मालूम न था कि यह पेय कापालिक की स्वयं तैयार की हुई तेज शराब है। उसे पीते ही बल आ गया। उधर लुत्फुन्निसा ने पहले की तरह मृदु स्वर में कहा, बहन, जो काम किया है उसका बदला दे सकने की मेरी शक्ति नहीं है। फिर भी चिर दिनों तक मैं तुम्हें याद करती रहूं तो यही मेरे लिए सुखकर होगा। मैंने सुना है कि जो अलंकार मैंने तुम्हें दिए थे उन्हें तुमने गरीबों को दे डाला। इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। कल दूसरा प्रयोजन सोचकर अपने साथ अंगूठी भर ले आई थी। भगवान की कृपा से उस पाप से दूर रही। यह अंगूठी तुम रख लो। इसके उपरांत इस अंगूठी को देखकर तुम अपनी मुफलिस बहन को याद करना। आज यदि स्वामी पूछें कि यह अंगूठी कहाँ पाई तो कह देना लुत्फुन्निसा ने दी है। यह कहकर लुत्फुन्निसा ने बहुत धन देकर खरीदी गई उस अंगूठी को उंगली से उतारकर कपाल कुंडला के हाथ में दे दिया। नवकुमार ने यह भी देखा। कापालिक ने नवकुमार को पकड़ रखा था। उन्हें फिर कांपते देख फिर शराब पिलाई। मदिरा नवकुमार के माथे पर पहुंचकर उनके प्राकृतिक स्वभाव को बदलने लगी। उसने स्नेहांकुर तक को उखाड़ फेंका। कपाल कुंडला लुत्फुन्निसा से विदा होकर घर की तरफ चली। नवकुमार और कापालिक ने लुत्फुन्निसा से छिपकर कपाल कुंडला का अनुसरण किया। भाग 8। घर की तरफ। कपाल कुंडला धीरे धीरे घर की तरफ चली, बहुत ही धीरे धीरे कदमों क्षेप से। इसका कारण यह था कि वह बहुत ही गहरी चिंता में डूबी हुई थी। लुत्फुन्निसा की दी हुई खबर से कपाल कुंडला का चित्त बिल्कुल परिवर्तित हो गया था। वह अपने आत्मविसर्जन के लिए तैयार हुई। आत्मविसर्जन किस लिए? क्या लुत्फुन्निसा के लिए? यह बात नहीं। कपाल कुंडला अंतःकरण से तांत्रिक की संतान है। जिस प्रकार तांत्रिक भवानी के प्रसाद के रूप में दूसरे की जान लेने का आकांक्षी है, वैसे ही वह भी उसी आकांक्षा से आत्मविसर्जन के लिए तैयार है। कपालिक की वजह से कपाल कुंडला केवल शक्ति प्रार्थनी है, यह बात नहीं है, बल्कि असली कारण यह है कि संगति प्रभाव के कारण देवी की श्रद्धा भक्ति में मन से अनुरागिनी है। वह मजे में समझ चुकी है कि सृष्टि पर शासन करने वाली और मुक्ति देने वाली एकमात्र भैरवी ही हैं। यह सही है
कि भैरवी पूजा में नरबलि के रक्त से प्रांगण भर उठता है। यह उसका दूसरे के दुख में दुखी हृदय सहने में असमर्थ है, किंतु और किसी कार्य में उसकी भक्ति भावना कुंठित नहीं है। उन्हीं जगत पर शासन करने वाली, सुख और दुख रचने वाली और मोक्ष देने वाली भगवती स्वप्न में उसे आत्मविसर्जन का आदेश दे रही हैं। फिर कपाल कुंडला क्यों न उस आज्ञा को माने? हम तुम प्राण त्याग करना नहीं चाहते। बड़े प्रेम से जो कहते हैं कि यह संसार सुखमय है, सुख की ही आशा से बैल की तरह बराबर घूम रहे हैं, दुख की उम्मीद से नहीं। कहीं यदि खुद के कर्म के कारण, कर्म के दोषों के कारण इस प्रत्याशा में सफलता प्राप्त न की तो दुख कहकर हम चिल्लाने लगते हैं, किंतु ऐसा होने से ही नियम नहीं बना जा सकता। ऐसा सिद्धांत होता है, नियम का उल्लंघन मानना है। हमें तुम्हें हर जगह सुख ही है, उसी सुख से संसार में हम बंधे हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन इस संसार बंधन में प्रणय ही प्रधान रस्सी है। कपाल कुंडला के लिए वह बंधन या नहीं, कोई भी बंधन नहीं। फिर कपाल कुंडला को कौन रोक सकता है? जिसके लिए बंधन नहीं है वही सबसे अधिक बलशाली है। गिरि शिखर से नदी के उतरने पर कौन उसका गतिरोध कर सकता है? एक बार आंधी आने पर उसे कौन रोक सकता है? कपाल कुंडला का चित्त डामाडोल हो जाए तो उसे कौन स्थिर कर सकता है? नए हाथी के मस्त हो जाने पर उसे कौन शांत करे? कपाल कुंडला ने अपने हृदय से पूछा, अपने शरीर को जगदीश्वरी के लिए क्यों ना समर्पण करूं? पंचभूत को रखकर क्या होगा? प्रश्न वह करती थी, लेकिन कोई निश्चित उत्तर न दे सकती थी। संसार में और भी कोई बंधन न होने पर पंचभूत का बंधन तो है ही। कपाल कुंडला नीचा सिर किए चलने लगी। जब मनुष्य का हृदय किसी बड़े भाव में डूबा रहता है तो उस समय चिंता की एकाग्रता में बाहरी जगत की तरफ ध्यान नहीं रहता। उस समय अनैसर्गिक वस्तु भी प्रत्यक्षीभूत जान पड़ती है। इस समय कपाल कुंडला की ऐसी ही अवस्था थी। मानो ऊपर से उसके कानों में वह शब्द पहुंचा, वत्से, मैं राह दिखाती हूं। कपाल कुंडला चकित की तरह ऊपर देखने लगी। देखा, मानो आकाश में नए मेघ सी सुहावनी कृष्ण मूर्ति है। गले में लटकने वाली नरमुंड माला से खून टपक रहा है। मनुष्यों के कर समूह झूल रहे हैं। बाएं हाथ में नर कपाल, अंग में रुधिर धारा, ललाट पर विषम उज्ज्वल ज्वाला विभासित है और लोचन प्रांतों में बाल शशि शोभित है। मानो दाहिने हाथ से भैरवी कपाल कुंडला को बुला रही है। अब कपाल कुंडला ऊपर मुख करके चली। वह अद्भुत देवी रूप आकाश में उसे राह दिखा रहा था। कभी कपाल मालिनी का अंग बादलों में छिपता, कभी सामने प्रकट होकर चलता। कपाल कुंडला उन्हीं को देखती हुई चलने लगी। नवकुमार या कापालिक ने यह सब कुछ न देखा। नवकुमार ने शराब और विष से जलते हृदय से कपाल कुंडला के धीमे कदमों से असहिष्णु होकर साथी से कहा, कापालिक? कपालिक ने पूछा, क्या? पानीयम देही में। कपालिक ने नवकुमार को फिर शराब पिलाई। नवकुमार ने पूछा, अब देर क्यों? हाँ हाँ, कैसी देर? नवकुमार ने भीमनाद से पुकारा, कपाल कुंडला! कपाल कुंडला सुनकर चकित हुई। अभी तक यहां कपाल कुंडला कहकर किसी ने पुकारा न था। वह पलटकर खड़ी हो गई। नवकुमार और कपालिक उसके सामने आकर खड़े हो गए। कपाल कुंडला पहले उन्हें पहचान न सकी। बोली, तुम लोग कौन हो? यमदूत? लेकिन दूसरे ही क्षण पहचान कर बोली, नहीं नहीं पिता, क्या तुम मुझे बलि देने के लिए आए हो? नवकुमार ने मजबूती के साथ कपाल कुंडला का हाथ पकड़ लिया। कपालिक ने करुणार्ध मधुर स्वर में कहा, वत्से, हम लोगों के साथ आओ। यह कहकर कपालिक शमशान की राह दिखाता आगे चला। कपाल कुंडला ने आकाश की तरफ फिर निगाह उठाई। जिधर उस भैरवी की विकराल मूर्ति को देखा था, उधर देखा।
रंग रंगिणी खिलाकर हंस रही है। कपाल कुंडला भ्रम में पड़ी हुई की तरह कपालिक का अनुसरण करती चली। नवकुमार उसी तरह उसे पकड़े हुए साथ ले चले। भाग 9। प्रेत भूमि में। चंद्र अस्त हुए। विश्वमंडल पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। कपालिक ने जहां अपना पूजा स्थान बनाया था वहीं कपाल कुंडला को वह ले गया। गंगा तट पर वह एक बृहत बालू की भूमि है। उसके सामने ही एक और बहुत बड़ी रेतीली भूमि है। वही शमशान है। दोनों रेतीली भूमियों के बीच जल बढ़ने के समय पानी रहता है, भाटे के समय नहीं रहता। इस समय भी नहीं है। शमशान भूमि का जो हिस्सा गंगा तट पर जाता है वह किनारे पर जाकर बहुत ऊंचा हो गया है। उसके नीचे अगाध जल है। सटे हुए वायु प्रवाह के कारण किनारा कभी कभी खिसक कर गंगा में गिरा करता है। पूजा के स्थान में दीपक न था, केवल जलती लकड़ी से प्रकाश था, ऐसा प्रकाश जो उसकी भयानकता को बढ़ा रहा था। पास में ही पूजा, होम, बलि का सारा सामान मौजूद था। विशाल नदी का हृदय अंधकार से पूर्ण था। चैत्र मास की वायु गंगा को विक्षुब्ध बनाए हुए थी। इस कारण कलकल नाद चारों दिशाओं में व्याप्त हो रहा था। शमशान के शव भक्षक पशु रह रह कर चिल्ला पड़ते थे। कपालिक ने नवकुमार और कपाल कुंडला को उपयुक्त स्थान पर बैठाया और स्वयं पूजा में लग गया। उस समय उसने नवकुमार को आदेश दिया कि कपाल कुंडला को स्नान करा लावें। नवकुमार कपाल कुंडला को हाथ पकड़े रेत पार कर स्नान कराने चले। उनके पदभार से हड्डियां टूटने लगी। नवकुमार के पदाघात से शमशान का एक कलश भी टूट गया। उसके पास ही एक शव पड़ा हुआ था। हतभागे का किसी ने संस्कार तक न किया था। दोनों के ही पद से उसका स्पर्श हुआ। कपाल कुंडला उसे बचाकर निकल गई, लेकिन नवकुमार उसे पद दलित कर गए। शव भक्षक पशु चारों तरफ घूम रहे थे। दोनों जन को वहां उपस्थित देख वे सब चिल्ला उठे। कोई आक्रमण करने आया तो कोई भाग गया। कपाल कुंडला ने देखा कि नवकुमार का हाथ कांप रहा है। कपाल कुंडला स्वयं निर्भय निष्कंप थी। कपाल कुंडला ने पूछा, स्वामिन, क्या डर लगता है? नवकुमार का मदिरा मोह क्रमशः क्षीण होता जा रहा था। गंभीर स्वर से नवकुमार ने कहा, भय से मृण्मयी? नहीं। कपाल कुंडला ने फिर पूछा, तब कांपते क्यों हो? यह प्रश्न कपाल कुंडला ने जिस स्वर से किया, यह केवल रमणी हृदय से ही संभव था। जब रमणी दूसरे के दुख से दुखी होती है तभी ऐसा स्वर निकलता है। कौन जानता था कि साक्षात शमशान में ऐसी आवाज कपाल कुंडला के मुंह से निकलेगी। नवकुमार ने कहा, भय से नहीं, रो नहीं पाता हूं, क्रोध से कांपता हूं। कपाल कुंडला ने पूछा, रोगे क्यों? फिर वही कंठ। नवकुमार बोले, क्यों रोऊंगा? तुम क्या समझोगी? मृण्मयी, तुम तो कभी सौंदर्य देखकर उन्मत्त हुई नहीं। कहते कहते यातना से नवकुमार का गला भर गया। तुमने तो कभी अपना कलेजा स्वयं काटने के लिए शमशान आई नहीं मृण्मयी। यह कहते कहते सहसा नवकुमार बुक्का फाड़ कर रोते हुए कपाल कुंडला के चरणों पर गिर पड़े। मृण्मयी, कपाल कुंडले, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे पैर पर रोता हूं। एक बार कह दो तुम अविश्वासिनी नहीं हो। एक बार कहो कि मैं तुम्हें हृदय में उठाकर घर ले चलूं। कपाल कुंडला ने हाथ पकड़कर नवकुमार को उठाया और मृदु स्वर से उसने कहा, तुमने तो मुझसे पूछा नहीं। जब यह बातें हुई तो दोनों तट पर आ खड़े हुए। कपाल कुंडला आगे थी, उसके पीछे जल था। जल का उच्छ्वास शुरू हो गया था। कपाल कुंडला एक ढूहे पर खड़ी थी। उसने जवाब दिया, तुमने तो मुझसे पूछा नहीं। नवकुमार ने पागलों की तरह कहा, अपना चैतन्य खो चुका हूं, क्या पूछूं मृण्मयी? बोलो बोलो, मुझे बचा लो, घर चलो। कपाल कुंडला ने कहा, जो तुमने पूछा है तो बताती हूं। आज जिसे तुमने देखा
वह पद्मावती थी। मैं अविश्वासिनी नहीं हूं, यह वचन स्वरूप कहती हूं, लेकिन मैं घर न जाऊंगी। भवानी के चरणों में देह विसर्जन करने आई हूं, निश्चय ही करूंगी। स्वामिन, तुम घर लौट जाओ। मरूंगी, मेरे लिए रोना नहीं। नहीं मृणमयी, नहीं। यह कहकर दोनों हाथ पसार कर नवकुमार कपाल कुंडला को हृदय से लगा लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कपाल कुंडला को वह पा न सके। चैत्रवायु से एक जल तरंग ने उस ढूहे से टक्कर ली और वह ढूहा कपाल कुंडला के साथ बड़े ही शब्द से नदी जल में जा गिरा। नवकुमार ने भीषण शब्द सुना। कपाल कुंडला को अंतर्हित होते देखा। तुरंत वे भी एक छलांग में जल में जा रहे। नवकुमार तैरना अच्छा जानते थे। बहुत देर तक तैरते, डुबकी लगाते कपाल कुंडला को खोजते रहे। उन्होंने कपाल कुंडला को न पाया, स्वयं भी जल से न निकले। उस अनंत गंगा प्रवाह में, वसंत वायु विक्षुब्ध वीचियों में आंदोलित होते हुए कपाल कुंडला और नवकुमार कहाँ गए?